क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज के संकेतों पर कहां नजर रखनी है, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। कोई सुधार तो हमने अलग से होता हुआ देखा नहीं, अब तो डर और बढ़ ही गया है कि अब फेड की पॉलिसी मीट में कुछ ऐसा ऐलान हो जाएगा जो शायद बाजार को पसंद ना आए। तो क्या कुछ हुआ है कल इंटरनेशनल मार्केट में? इन्फ्लेशन और फेड रेट्स, यही दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप बाजार इन्फ्लुएंस होते हुए देख रहे हैं। और जो सरप्राइज इन्फ्लेशन नंबर आया था यूएस की तरफ से, अनुमान था कि ज्यादा आएगा बट उम्मीद से कई ज्यादा बढ़कर आया था, उसी का इंपैक्ट आपने फ्राइडे के एक्शन में देखा और फिर अब कल शाम के एक्शन में भी वही एक्शन देखा। तो लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट हम ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं और लगातार दूसरे दिन 880 अंक गिरकर डाउ फिर से निचले स्तरों के आसपास बंद हुआ और नैस्डैक और रसल 2000 में तो हमने देखा 0.5% की गिरावट आपने आती हुई देखी। साथ ही कल हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4% की गिरावट के साथ अब जो S&P 500 है ये भी बेयर मार्केट में आ गया, यानी कि ऊंचाई से 21% से ज्यादा गिर चुका है। तो दरें बढ़ने और मंदी का डर, ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप देख रहे हैं अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं। आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है एंड ऑफ कोर्स कल शाम को आएगी पॉलिसी, तो हमारे बाजार तो उस पर थर्सडे को रिएक्ट करेंगे। बट ग्लोबल मार्केट्स ऑलरेडी एक डर जो फैला हुआ है वो प्राइस इन करना शुरू कर रहे हैं और डर ये है कि अब फेड 0.5% नहीं 0.25% से दरें कल बढ़ा सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते लगभग कोई भी अनुमान नहीं लगा रहा था कि 0.5% से ज्यादा दरें बढ़ेंगी। आज की तारीख में 80% जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि कल 0.5% से दरें बढ़ सकती हैं और 60% जानकार ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि कल के बाद जुलाई में भी फिर से 0.5% से दरें बढ़ सकती हैं। तो काफी तेजी से जो ये रेट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाया जा रहा है, उसके क्वांटम को बढ़ाया जा रहा है, उसका डर है जो इस समय बाजार पर आपको इंपैक्ट दिखा रहा है। तो काफी तेजी से और काफी ज्यादा रेट्स बढ़ सकते हैं, ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार में नर्वसनेस छाई हुई है और इसलिए हम देख रहे हैं कि 2 दिनों में इतनी भारी गिरावट है। इनफैक्ट अगर अमेरिकी बाजार देखें तो लगातार 4 दिनों से आप यहां पर गिरावट बनते हुए देख रहे हैं। लगभग 2500-2600 अंक 4 दिनों में डाउ गवा चुका है और वापस जो 30,500 का सपोर्ट था वहां पर हमने डाउ को कल बंद होते देखा है। 31,000 के बाद लंबे समय के बाद डाउ ने क्लोजिंग आपको दी है। S&P जैसे मैंने कहा अब ऊंचाई से 21% नीचे है, बेयर मार्केट में आ गया है। डाउ अभी भी बेयर मार्केट में आना बाकी है, 17% ही नीचे है ऊंचाई से। और वहीं नैस्डैक पर रखिए नजर क्योंकि आईटी शेयर्स में आप भारी बिकवाली देख रहे हैं। ऊंचाई से नैस्डैक अब 33% नीचे है। एंड जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, जब कोरोना की गिरावट आई थी, सबसे तेज गिरावट जो अब तक हमने इतिहास में देखी है, तब नैस्डैक ऊंचाई से 30% गिरा था। यानी कि जितनी गिरावट कोरोना टाइम में हुई उससे ज्यादा की गिरावट आपने रीसेंट टाइम्स में नैस्डैक में ऑलरेडी बनती हुई देख ली है। तो ये एक चिंता का विषय बन रहा है। ऑफकोर्स जिस तरह से बॉन्ड यील्ड बिहेव कर रही है उसका भी एक बड़ा प्रभाव आ रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब हम देख रहे हैं 3.4% पर आ गई है। 11 साल की ऊंचाई पर यूएस की बॉन्ड यील्ड है इस समय। और जस्ट टू गिव यू वन मोर कॉन्टेक्स्ट, इस साल 1.5% पर हमने शुरुआत करी थी, यानी कि इसी साल 1.5% से 3.4% बॉन्ड यील्ड मूव कर चुकी है। तो ये एक चिंता का विषय बन रहा है। तो बेसिकली फेड पर सबकी नजर है और अब डर है कि कल 0.5% से दरें बढ़ सकती हैं और आगे भी 0.5% से दरें बढ़ाई जा सकती हैं। यूरोप में भी हमने देखा 2 से 2.5% की गिरावट रही। आज वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आने वाला है और जैसा आप बता रही थी कमोडिटी बाजार में तो काफी भारी उतार चढ़ाव हुआ है। कल भारी गिरावट के बाद अब कच्चा तेल थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है, $122 के करीब है इस समय। डॉलर इंडेक्स वापस 20 साल की ऊंचाई पर आ गया, 105 के लेवल के ऊपर आपको जाते हुए दिखा है। सोने में हमने $50 की गिरावट देखी, 1825 पर आ गया है। 4 हफ्ते के निचले स्तर पर सोना चांदी दोनों ट्रेड कर रहे हैं। चीन में वापस रेस्ट्रिक्शंस लगने का डर फैल रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं अक्रॉस बेस मेटल्स भारी गिरावट देखी है, जैसे कि एल्यूमिनियम 6 महीने का निचला स्तर, निकल 3.5 महीने के निचले स्तर पर है, जिंक 1 महीने के निचले स्तर पर है। तो काफी बुरा हाल है अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड ऑफ कोर्स इक्विटीज पर तो हमारी नजर है। आज शाम फेड क्या करता है, आज शाम तो फेड की बैठक शुरू हो रही है, कल शाम फेड क्या करता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है।